गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन ने किया था ब्लड, और ब्लड के पश्चात अपन ने ब्लड कंपोनेंट पढ़े हैं। ब्लड कंपोनेंट के पश्चात अपन आरएच फैक्टर पढ़ा था, आरएच फैक्टर पढ़ा, उसके पश्चात अपन ब्लड ग्रुप पढ़े। आज पढ़ेंगे अपन ब्लड वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पढ़ाई जाएगी आपको आज की क्लास के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर अब की बार 2025 के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर आपको पता है क्वेश्चन आया था आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। वो आज की क्लास में वो भी पढ़ाया जाएगा आपको, और आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होते हैं, सब चीजें बताई जाएगी। आर्टरी के बारे में आज मैं आपको क्लास में शुरू होने से पहले कुछ बता रहा हूं। आर्टरी जो होती है, जो हृदय से रुधिर कहां लेके जाती है, दूर लेके जाने का काम करती है। ये ध्यान रखना, ये जो आर्टरी ब्लड वेसल्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक पहली होगी आर्टरी, दूसरी होगी वेन, और तीसरी होगी कैपिलरीज। आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस इसलिए पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और 2025 के पेपर के अंदर डीएमएलटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भैया एक एक टॉपिक इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से इंपॉर्टेंट है। आप बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आज का टॉपिक देखना ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन। आर्टरी होती है जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है, जबकि वेन होती है आपके बाहरी हिस्सों में, यानी आपको बाहर जैसे हाथ के ऊपर देखते हैं तो आपके सीधे नीले कलर की दिखती है, उसको वेन कहा जाता है। आर्टरी शरीर के अंदरूनी हिस्सों के अंदर होती है, वेन शरीर के बाहर वाले हिस्सों में होती है। मैं देखो आपको प्रैक्टिकल रूप में सब चीजें बताऊंगा आज। ये चीजें हैं जो थ्योरेटिकल है, आपकी लिखाई हुई है तो किताबों के अंदर आपको सबको मिलेगी, पर आपको समझना है वेन क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, कैसे इंजेक्शन लगते हैं, वो सब चीजें करवाएंगे। आर्टरी के अंदर ध्यान रखना वाल नहीं पाए जाते हैं, यानी ब्लड को रोकने की क्षमता नहीं होती। आर्टरी में ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है। आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है जिसको, वो आर्टरी के अंदर प्रेशर भी ज्यादा लगता है, क्योंकि आर्टरी की जो दीवारें होती है वो मजबूत होती है, जबकि वेन की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती है। ध्यान रखना, सहन करने की क्षमता होती है किसमें, आर्टरी के अंदर, इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आपका आर्टरी का। अब देखना आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस को अपन एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे कि कैसे क्या इफेक्ट है उसको वो बताया जाएगा। सेमीलूनर वाल होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, वो भी बताए जाएंगे आपको। हार्ट पढ़ने से पहले आर्टरी और वेन पढ़ाने का एक ही औचित्य है कि भी आपको जो मेन ऑर्गन है हार्ट, उसको ऊपर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। हार्ट जैसे अपन पढ़ेंगे प्योर ब्लड किसमें होता है, इनप्योर ब्लड किसमें होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, पहला पॉइंट देखना, दे मूव ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ये जो मूव यानी गति करता है ब्लड कहां से, हृदय से दूर की ओर, हृदय से अंगों की तरफ लेके जाने का काम करेगी। ये हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। दे मूव ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से रुधिर को या ब्लड को दूर लेके जाने का काम करेगी। कौन, आर्टरी। आर्टरी का काम होता है कि जो हार्ट से दूर लेके जाए ब्लड को। और एक और चीज बता देता हूं, सीधी चीज, आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड का मतलब होता है O2 जनित, O2 युक्त ब्लड होता है। ध्यान रखना, ये आगे पॉइंट आएगा, पर उससे पहले ही बता देता हूं आपको, O2 युक्त ब्लड होता है आर्टरी में हमेशा। वेन में जो ब्लड होता है वो CO2 युक्त होता है। तो देखिए भैया, पहला पॉइंट, दे मूव ब्लड टूवर्ड द हार्ट, यह रक्त को हृदय की ओर लेके आती है, यानी यह हृदय की ओर, यानी अंगों से हृदय की ओर, हृदय के अंदर ब्लड लेके आएगी, हार्ट के अंदर ब्लड लेके आने का काम करेगी वेन। वेन का काम होता है कि आपका ऑर्गन से आपके हार्ट तक ब्लड को पहुंचाए, ये काम होगा आपका वेन का। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है आपका, दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन, यह शरीर के अंगों से तक रक्त पहुंचाती है, बॉडी के ऑर्गन तक, एक एक ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाने का काम करती है आर्टरी। वेन इसका दूसरा फंक्शन करेगी, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन,
ये शरीर के अंगों से रक्त को इकट्ठा करती है, यानी इसमें जो ब्लड होगा वो CO2 युक्त होगा, इसमें जो ब्लड होगा वो O2 युक्त होगा, ध्यान रखना। ये क्या करेगी, जो इनप्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करना और कहां पे डालना है, यहां से अब जाएगा, आपको पता है वेन से ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ये प्रोसेस चलता है। आपका हार्ट के अंदर बताएंगे ये पूरा प्रोसेस 0.8 सेकंड कार्डिक साइकिल, ये सब चीजें कराएंगे। देखिए भाई, दे मूव ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये हो गई पॉइंट। ये दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, ये शरीर के अंगों से रक्त इकट्ठा करती है, यानी शरीर के ऑर्गन है ना, उस ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट किया, वो ब्लड कैसा होगा, CO2 युक्त होगा, उसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके सीधा लंग्स की तक पहुंचाना। लंग्स में आपको पता है O2 आएगी और जिस ब्लड में CO2 है वो लंग्स में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, प्योर होगा फिर ब्लड। ध्यान सॉरी, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, ये शरीर के अंगों से रक्त को इकट्ठा करती है, ठीक है, कलेक्ट द बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड को इकट्ठा करती है। देखिए, इन द आर्टरी द ब्लड प्रेशर इज हाई, आर्टरी के अंदर जो थिकनेस होती है आर्टरी की वो मजबूत होती है, इसलिए जो प्रेशर होता है ब्लड का वो सबसे ज्यादा होता है, यानी वेन से भी ज्यादा होता है आपका किसमें, आर्टरी के अंदर। वाल्व, हाँ, इस पे क्या होगा, इन द वेन द ब्लड प्रेशर इज लो, ब्लड प्रेशर क्या होगा इसका, लो होगा, किसमें, वेन में। वेन में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। और भी चीजें मैं बता देता हूं आपको, इस बोर्ड पे लिखी हुई नहीं चीजें हैं वो बता देते हैं आपको बोल के। देखिए भैया, हमेशा जब ब्लड लिया जाता है तो भी ब्लड वेन से लिया जाता है, दिया जाता है तो भी आपको वेन से दिया जाता है। इंजेक्शन जितने भी होंगे वो वेन में लगाए जाएंगे, आर्टरी में एक भी इंजेक्शन नहीं लगता है। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये किताबों के अंदर नहीं होगी, जो आपके सिलेबस में है, किताब में है, जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मेरे विचार में है वो आप सुनिए। वैन के अंदर ध्यान रखना, इंप्योरिटी हमेशा वैन में होती है, ध्यान रखना। कोई भी इंजेक्शन देते हैं वो वैन में दिया जाता है, आर्टरी में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगेगा, ये शरीर के बाहरी वाले हिस्सों में होती है। ब्लड का सैंपल लेोगे आप DMLT वाले तो भी वो ऊपर वाले हिस्सों में वैन होती है, वैन से लिया जाता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, वैन से भी ब्लड लिया जाता है, जैसे मेरा ब्लड किसी को देना है तो वैन से लिया जाएगा, अब किसी दूसरे को चढ़ाना है तो भी वैन में चढ़ाया जाएगा। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सुनते जाना। देखिए भैया, ये जो है पहले वोट वाला बता देते हैं आपको। इन द आर्टरी द ब्लड प्रेशर इज हाई, ये हो गया आपका। वाल्व आर अब्सेंट इन द आर्टरी, आर्टरी में वाल नहीं पाए जाते हैं भैया, आर्टरी में कोई प्रकार का वाल नहीं होता है, जबकि इसमें वैन में वाल आर प्रेजेंट इन द वैन, वैन के अंदर शिराओं के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं। आर्टरी आर रेड इन कलर, यानी जो कलर होता है आर्टरी के अंदर जो ब्लड चलता है वो रेड कलर यानी ऑक्सीजनित युक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसका कलर होता है रेड कलर का, यानी रेड कलर का। जबकि वैन के अंदर कलर होगा नीले कलर का, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है, CO2 होती है, इस वजह से इसका कलर आपने देखा होगा। यहाँ जो वैन दिखती है आपको ऊपर वाले हिस्सों में, इसका कलर क्या होता है, नीले कलर का दिखता है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है भैया। अगर देखना, वैन आर ब्लूइश इन कलर, यानी नीले कलर की दिखेगी, ब्लू कलर की दिखेगी आपकी वैन। अगला देखना पॉइंट, आर्टरी एंड इन द ब्लड कैपिलरी, धमनियां रक्त कोशिकाओं में, यानी जो आर्टरी होती है वो कैपिलरी के अंदर समाप्त होती है, ये कैपिलरी होती है, इसके अंदर समाप्त होगी आर्टरी। आर्टरी हमेशा छोटी छोटी कैपिलरियों में समाप्त हो जाती है, जबकि वैन होती है वो वैन क्या होगी, स्टार्ट होगी किससे, कैपिलरी से, स्टार्ट इन द ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरी से क्या होगी, स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। ये तो क्या होगी, इसमें समाप्त होगी, ये इससे क्या होगी, स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। वैन हमेशा कैपिलरी से स्टार्ट होती है, जबकि आपकी आर्टरी होती है कंप्लीट होती है कैपिलरी के अंदर। ओके, देखिए आगे,
ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, यानी जो आपका आर्टरी है उसमें जो ब्लड चलता है वो O2 युक्त होता है, ऑक्सीजनित रुधिर होता है। ऑक्सीजनेटेड रुधिर जो होता है, ब्लड होता है, वो आपका आर्टरी के अंदर होता है। वैन के अंदर हमेशा CO2 युक्त ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड पाया जाता है आपका वैन के अंदर। वैन में क्या होगा, वैन ब्लड पुअर ऑक्सीजन यानी कम ऑक्सीजन होगी तो उसकी जगह क्या होगा, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। दे हैव थिक वॉल, दीवारें मोटी होती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आर्टरी की जो वॉल होती है, वॉल यानी दीवार होती है, वो क्या होती है, मजबूत, थिक यानी मोटी होगी, थिक होगी। जबकि वैन की वॉल होगी वो क्या होगी भैया, छोटी होगी, पतली होगी, थिन लेयर। इसकी जो वॉल होगी, बार मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, थिन लेयर होती है। ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर, जो आपका आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो होगा वो हाई प्रेशर के साथ होता है, जबकि वैन के अंदर लो प्रेशर के साथ होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे था, मैंने पढ़ा दिया आपको, अब बता रहे हैं आपको सुनना। एक्सेप्शनल केस के अंदर ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी एक अपवाद है, धमनियों में हमेशा कैसा रुधिर चलता है, ऑक्सीजनित यानी O2 युक्त रुधिर। जबकि पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी, इसके अंदर हमेशा जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 युक्त रुधिर चलेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहां दिख रहा नहीं होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी। इसमें हमेशा ध्यान रखना CO2 युक्त रुधिर होता है। ये अपवाद है, ये भी आर्टरी है, पर इस आर्टरी का नाम क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जब नाम आए तो वहां पे ध्यान रखना उसमें ब्लड CO2 युक्त है। अगर नॉर्मल आर्टरी नाम आए तो उसमें ब्लड हमेशा O2 युक्त होता है, ये ध्यान रखना भैया। अगर आपका वैन है, पल्मोनरी वैन, तो इसमें हमेशा ब्लड प्योर होता है, O2 युक्त होता है। अगर नॉर्मल वैन आए तो उसके अंदर ध्यान रखना CO2 युक्त रुधिर होता है, ध्यान रखना, ये चीजें कंफर्म करें। अब देखिए भैया, जो आपकी आर्टरी होती है, अब मैं चीजें बढ़ा रहा हूं, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सुनते जाना। देखिए भैया, आर्टरी यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है। इनके अंदर हमेशा प्योर ब्लड चलता है। इसका अपवाद पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें हमेशा अनप्योर ब्लड यानी इनप्योर ब्लड का मतलब होता है CO2 युक्त ब्लड पाया जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। इसके पश्चात सुनना, आर्टरी हमेशा क्या होती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके अंदर आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आर्टरी शरीर के अंदर वाले हिस्सों में पाई जाती है। रक्तचाप इसका हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसकी जो दीवार होती है मजबूत होती है, मोटी होती है। आर्टरी में हमेशा ध्यान रखना कोई भी प्रकार का इंजेक्शन या ब्लड नहीं लिया जाता है। कहां से लिया जाएगा, वैन से। तो ध्यान रखना, वैन इसका उल्टा देखना हमेशा, यह शरीर के बाहरी वाले हिस्सों में यानी बाहर रहती है। देखिए भैया, यहां देखेंगे तो अपने ब्लड लिया जाता है, वो भी वैन से लिया जाता है, वैन यानी शीरा, और यहीं से ब्लड लिया जाएगा, यहीं से ब्लड दिया जाएगा। जबकि वैन के अंदर ध्यान रखना एक और चीज, यहां से कोई भी आपको इंजेक्शन देते हैं, जैसे इंजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूं इंजेक्शन कितने प्रकार के, 4 प्रकार से दिए जाते हैं। इंट्रावेनस यानी इंट्रावेनस का मतलब होता है वैन के अंदर देना। वैन में हमेशा इंजेक्शन दिया जाएगा इंट्रावेनस। एक होता है IM, ये है IV। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों के अंदर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसको इंट्रामस्कुलर कहा जाता है। इंट्रावेनस, वैन के अंदर इंजेक्शन देते हैं इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है इंसुलिन का। देखिए भैया, ये होता है इंसुलिन का इंजेक्शन, जिसको क्या करते हैं, सीधा चमड़ी को ऊपर किया और इंजेक्शन डाल देते हैं, जिससे आपका इंजेक्शन चढ़ा दिया जाता है। कोई भी आपका ये इंजेक्शन होता है, इसको इंसुलिन इंजेक्शन, और ये इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है। मैं टॉपिक से भटक नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपकी ये इंजेक्शन बीच में आ गए तो इसलिए बता रहा हूं कि वैन में इंजेक्शन दिया जाता है, पर आर्टरी में कभी भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। ब्लड हमेशा वैन से लिया जाएगा, ध्यान रखना। ब्लड हमेशा किससे निकाला जाएगा, वैन से निकाला जाएगा।
और वैन में ही चढ़ाया जाएगा। जैसे मेरा ब्लड निकालने हो और आपको किसी बंदे को चढ़ाना है ब्लड, तो वैन से ही निकाला जाएगा और आगे जो ब्लड चढ़ाएगा उसको वो वैन में ही चढ़ाया जाएगा। खत्म चीज। फिर उसके पश्चात जो भी इंप्योरिटी या वो भी डिजीज कोई इंजेक्शन दे रहे हो तो वो भी वैन में दिया जाएगा। और ध्यान रखना, ऑयली इंजेक्शन हमेशा आईएम इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, ध्यान रखना। ये इंजेक्शन ऑयली इंजेक्शन, ऑयली यानी तेलीय जो जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो आईएम दिए जाते हैं। जैसे आपको बता दें अल्फा बीटा आर्टिमिथल, ये मलेरिया का इंजेक्शन होता है जो दिया जाता है आपका आईएम इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर आर्टरी और वेन का डिफरेंस अपन ने पढ़ा है। तो अगली क्लास में शुरू करेंगे अपन हार्ट। अब लास्ट और टॉपिक है आपका हार्ट, उसके पश्चात हार्ट की डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन। इसकी थेरेपी पढ़ेंगे, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज की क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।